भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक बार आप सब लोग खड़े हो जाएं। 2 घंटे से बैठे हैं, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ले लें। अपने दाएं बाएं नमस्ते करें मुस्कुराते हुए। क्या बात है, मौसम बदल गया। और अपनी अपनी कुर्सी बदल लें, ऐसे मतलब आपस में। आप वहीं मत बैठिए, अपने आस पड़ोस में बैठ जाए, ईमानदारी से कर लीजिए। अगल बगल थोड़ी कुर्सी बदल लें, आपस में बदल लें, क्योंकि विषय जो है उसको लगभग हमारे गुरुदेव डॉक्टर साहब ने पूरा। अब अरे बैठिए, बैठ जाइए। इसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो बीमारी की चर्चा हो गई है, हम चर्चा करेंगे दवाई की। अब हम बीमारी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दवाई की। ये बीमारी कैसे ठीक होगी, कौन ठीक करेगा, कितने दिन में ठीक हो सकती है, कैसे ठीक हो सकती है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत गिलहरी प्रयास मैं जो कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, मैं उतना ही बताऊंगा। लगातार संवाद करेंगे आधे घंटे, मैं लगातार आपसे पूछता जाऊंगा, आप लगातार जो आपके मन में सही गलत हो बताते जाइए। डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी गड़बड़ हो, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? नहीं। ऐसे शासक अच्छा हो लेकिन व्यवस्था गड़बड़ हो, सिस्टम गड़बड़ हो, तो देश सुरक्षित नहीं होता। दूसरी बात, वकालत करने के पहले मैं इंजीनियर था, मैं मारुति में था। नौकरी छोड़ के आने का उद्देश्य यही था कि मैं बहुत दिनों से समस्याओं की वाई एनालिसिस किया करता था। यहाँ बहुत सारे हमारे इंजीनियर भाई बैठे होंगे, या नहीं भी होंगे तो एमबीए के लोग होंगे, डॉक्टर होंगे, उनको पता होगा 5W एनालिसिस, वाई एनालिसिस। कि आप या बाकी आप सब लोग बिजनेस व्यापार करने वाले, आपको पता है रिस्क असेसमेंट करते हैं, कोई भी व्यापार करने में रिस्क असेसमेंट करते हैं, वाई एनालिसिस करते हैं। तो जब मैं एज ए इंजीनियर भारत की समस्याओं की वाई एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे यह समझ में आया कि हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, ये लाइलाज नहीं है। कुछ समस्याओं का इलाज चीन ने किया है, कुछ का इजराइल ने किया है, कुछ का रूस ने किया है। इसमें एक भी समस्या लाइलाज नहीं है। मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। मानव निर्मित समस्याओं का इलाज है, लेकिन वो मानव को ही करना पड़ेगा, वो ऊपर से भगवान आके ठीक नहीं करने वाला। क्या बात है। आप लोग गूगल करिएगा, डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, अभी मत करिएगा, बाद में कर लीजिएगा। डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको आतंकवादी संगठनों का नाम एक लिस्ट मिलेगी जिसको यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है। मैं नाम थोड़े से पढ़ दे रहा हूं। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदेन अभियान, अल हरमैन, अल इतिहाद, अल मोरवैन, अल कैदा, अंसार अल शरिया, अंसार अल इस्लाम, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, हरकल उल मुजाहिदीन, जमीयत उल अंसार, जिहाद यूनियन, ISIS, जैश अल मुजाहिरीन, लश्कर तोयबा, लश्कर झांगवी, जैश ए मोहम्मद, ऐसे और भी है। तो जैश ए मोहम्मद मतलब मोहम्मद की सेना। कभी आपने जैसे गणेश सुना क्या? जैसे शंकर सुना क्या? जैसे हनुमान सुना आपने? जैसे महावीर सुना क्या? जैसे शिवाजी सुना क्या आपने? अरे 24 तीर्थंकर है ना, किसी तीर्थंकर की सेना बनी है क्या? जैनियों में 24 जैसे महावीर, जैसे ऋषभदेव कोई बना क्या? 10 सिख गुरु हैं, 10 में किसी की जैसे बनी क्या?
जैस का मतलब सेना। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पे कोई सेना बनी क्या, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को न मानने वालों को मार मार के उनकी पूजा करवा रही हो? 24 तीर्थंकर में किसी एक के नाम की सेना बनी क्या, जो मार मार के सबको जैन बना रही हो? 10 हमारे सिख गुरु हैं, किसी के नाम पे सेना बनी क्या, जो मार मार के सबको सिख बना रही हो? जैसे गणेश नहीं बना, जैसे बालाजी नहीं बना, जैसे शंकर नहीं बना, जैसे ब्रह्मा नहीं बना, जैसे विष्णु नहीं बना, जैसे राम नहीं बना, जैसे कृष्ण नहीं बना, जैसे गौतम बुद्ध नहीं बना, जैसे महावीर नहीं बना। लेकिन आतंकवादी के संगठन का नाम क्या है? जोर से बोलिए। जैसे नाम मतलब अर्थ क्या हुआ? मोहम्मद की सेना। क्या अंतर क्या है? सोच में क्या डिफरेंस है? प्रोफेसर साहब बता रहे थे, दुर्योधन का ननिहाल गंधार जब तक गंधार था, जब तक वहां वेद पुराण था, शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। जैसे मोहम्मद मतलब XYZ नाम की सेना गई, गंधार कंधार बन गया, अफगानिस्तान बन गया। आज बदहाल है, फटेहाल है, भूखों मर रहे हैं, रोज बम धमाके हो रहे हैं। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कैकेयी आज की डेट में पेशावर कहलाता है। जब वो कैकेयी था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, अब पाकिस्तान बन गया है, रोज बम धमाके हो रहे हैं। कुंभा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, काबुल बन गया अशांत है। 90% पारसी जहां पे रहते थे उस देश का नाम था पर्शिया, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जैसे वो ईरान बना, रोज बम धमाके शुरू हो गए। बालिक शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जैसे बल्ख बना, अशांत हो गया। कंबोज शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जैसे बदक्सा बना, अशांत हो गया। सुवास्तु शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जैसे स्वात घाटी बना, अशांत हो गया। तक्षशिला शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जैसे वो रावलपिंडी बना, अशांत हो गया। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। इन सब में कॉमन क्या है? जोर से बोलिए जरा, क्या कॉमन है? अब आपका विषय अब शुरू हो रहा है। मैं कुछ बताऊंगा नहीं, जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं तो सवाल पूछूंगा आपसे, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। मेरे से असहमत है तो बता दो, सहमत है तो हां करो। कुछ झूठ हमारे देश में बचपन से सिखाई जाती है, वो मैं रख देता हूं कि सर्वधर्म संभाव। ये सर्वधर्म संभाव नाम का शब्द न वेद में है, न पुराण में है, न गीता में है, न रामायण में है। पता नहीं किस पाखंडी ने शब्द लाके खड़ा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता। सर्वधर्म संभाव होता ही नहीं है। अरे धर्म एक है तो सर्व कैसे हो गया? सर्व तो वो होता है जहां कई सारी चीजें होती हैं। मेरी PIL चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर। संविधान की शपथ लेने वालों का आज तक इतनी बात समझ में नहीं आई कि धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, धर्म रिलीजन। अश्विनी उपाध्याय, केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, शिक्षा मंत्रालय को नोटिस हुआ है। हमने ये कहा है कि प्राइमरी में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। एक और झूठ कि भारत स्वतंत्र है, सबसे महाबड़ा फ्रॉड ये वर्ड है। स्वतंत्र, स्व अपना तंत्र, सिस्टम। 75 साल के बाद तू मैं होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती है, बतेलोबाजी होती है, तू चोर मैं सिपाही होता है। कहां हम स्वतंत्र हैं? शिक्षा का तंत्र, एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है, टैक्स सिस्टम हमारा है, बिजनेस सिस्टम हमारा है, कोई सिस्टम हमारा नहीं।
इस घटिया टैक्स सिस्टम के कारण सारे व्यापार हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आज समय नहीं है। मैं भी, मेरा कार्यक्रम हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मुंबई में। वहां करीब 500 चार्टेड अकाउंटेंट थे। वहां मैं बता के आया हूं कि ये इनकम टैक्स कैसे हिंदू विरोधी है, कैसे सनातन विरोधी है, ये जीएसटी सिस्टम कैसे हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। वो वीडियो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वन नेशन वन टैक्स, अश्विनी उपाध्याय, गूगल करिएगा, मैटर चल रहा है। आज वो विषय नहीं, मैं बताता आपको कैसे ये टैक्स सिस्टम सनातन धर्म को बिजनेस के फील्ड में पीछे ले जा रहा है। थोड़ा बता दूं, अमर अकबर दो भाई, अमर अकबर, अमर के दो बच्चे, अकबर के 10, दोनों को टूर एंड ट्रेवल कंपनी खोलनी है। अमर के भी 2 ही बेटे, 10 गाड़ी चलानी है तो 8 ड्राइवर खरीदना पड़ेगा, 8 ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। अकबर को जरूरत नहीं है। अमर को चूंकि अब अमर के लिए मजबूरी है, अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाने के लिए, 10 गाड़ी चलवाने के लिए अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे उसने रजिस्टर कराया, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, वो जीएसटी के दायरे में आ गया, वो वैट के दायरे में आ गया, वो टीडीएस के दायरे में आ गया। जैसे उसने कंपनी रजिस्टर कराई, सीधे सीधे उसको एक ऑफिस भी खोलना पड़ेगा। 10 गाड़ी चलवानी है, अमर को ऑफिस खोलना पड़ेगा, इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, वैट फाइल करना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अकबर के 10 बच्चे थे, उसने एक एक गाड़ी सबके नाम पे खरीद लिया। अंतर क्या आया? चूंकि अकबर ने सफेद पट्टी वाली गाड़ी खरीदी तो उसको 10 लाख में मिल गई, अमर ने पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदी, उसको 11 लाख में पड़ी। तो इनिशियली जहां 10 गाड़ी 1 करोड़ में मिली, वहीं अमर को 10 गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख में पड़ी। 10 लाख शुरुआत में लॉस। उसके बाद चूंकि उसको इनकम टैक्स भी देना, जीएसटी भी देना, जीएसटी का इंस्पेक्टर को भी थोड़ा माल पानी देना, इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी कुछ माल पानी देना, सीए भी रखना, वो 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे जा ही नहीं सकता। अकबर 8 रुपए किलोमीटर में गाड़ी आराम से चला सकता है। तो 2 साल के बाद क्या हुआ? अमर अपनी 10 गाड़ी औने पौने दाम में बेच के, अकबर को बेच के उस बिजनेस से बाहर हो गया। ये हो रहा है। इस पर मेरा डिटेल लेक्चर है, विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उस पर जाऊंगा नहीं। करीब 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिसके बीच में मैंने बोला है कि आप हमसे मानो या ना मानो, एक बार सोचना कि भारत का इनकम टैक्स, भारत का जीएसटी, भारत का टैक्स सिस्टम कैसे बिजनेस के फील्ड में हिंदुओं को कमजोर बना रहा है। चाहे वो सब्जी मंडी है, चाहे फल मंडी है, चाहे फूल मंडी है, चाहे वो टूर ट्रेवल का काम किस तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है इस घटिया सिस्टम के कारण। भारत संप्रभु है, भारत सोवरिन है। सर, इस संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द लिखा है सोवरिन। प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, ना गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, कुछ गुलामी का होना ही नहीं चाहिए। अब की बार एयरपोर्ट जाना तो जहाज पे बैठने से पहले देखना, उस पे लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। सब लोग जहाज पे यात्रा करते हो ना? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग करते हो? अब की बार जाके देख के आना, वीटी लिखा हुआ हर जहाज के ऊपर। मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि ये वीटी हटाया जाए, यहां बीटी या बीएच रखा जाए, कुछ रखा जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, मिलावटखोरी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, और सारे जहां से अच्छा। अगर ये सारे जहां से है अच्छा तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इससे बड़ा अब आप ही कह रहे हैं हमसे श्रेष्ठ है, मुझे कुछ कहने नहीं है।